सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज के मैथ्स क्लास में हम आपके 13.4, अगर मैं आपको 13.4 के बारे में याद कराऊं, 13.4 था आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर विच इज नथिंग बट योर रिवीजन ओनली। राइट, ये आपका क्लास 8 का रिवीजन ही है क्योंकि उसमें आप ये तीनों के वॉल्यूम देख चुके हो। अब उसके होमवर्क एंड इन क्लास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो वो हम फटाफट देख लेते हैं। एंड 13.5 ही आज हम शुरू कर देंगे ना, ऑलमोस्ट पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलो देखते हैं। ओके हेली, can you see this in class exercise question number 7 on screen everyone? इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज विजिबल टू यू। चलो, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? इट इज गिवन टू यू दैट a cylindrical tube open at both ends is made of iron sheet which is 2 centimeter thick. ओके, एक आयरन शीट है आपके पास जो 2 सेंटीमीटर थिकनेस की है। लेट मी शो यू। कैन यू सी दिस आयरन शीट एवरीवन? राइट, अप्रोक्सीमेटली कि आपकी इसकी थिकनेस आपको दी गई है। इट्स थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। If the outer diameter is 16 centimeter and its length is 100 centimeter, find how many cubic centimeters of iron has been used in making the tube. अब इस आयरन शीट से आप बना रहे हो सिलेंडर। ओके कृष्णा, जल्दी ज्वाइन करो कृष्णा, इतना लेट मत ज्वाइन करा करो हर रोज। आज लगता है बहुत एब्सेंटीज होने वाले हैं, समझो यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। ओके तपिश, नेक्स्ट टाइम से जल्दी आओ। कैन यू सी दिस सिलेंडर एवरीवन? अब मुझे ये बताओ, जो आयरन शीट की थिकनेस होगी वही सेम थिकनेस होगी आपके सिलेंडर की भी? योर सिलेंडर इज गोइंग टू हैव द सेम थिकनेस और नॉट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। जो आपकी आयरन शीट की थिकनेस होगी वही सेम थिकनेस होगी आपके सिलेंडर की? एवरीवन एग्री ऑन दिस पॉइंट? क्योंकि यहीं से आप रोल कर रहे हो, तो जो थिकनेस आपके आयरन शीट की होगी वही सेम थिकनेस होगी आपके सिलेंडर की। ओके, एज पर द क्वेश्चन अब आपको जो डायमेंशन दिए गए हम उसका यूज करेंगे।
Here it is given to you that a cylindrical tube open at both the ends, दोनों एंड से ओपन है, मतलब ये cylindrical tube आपका वही टाइप का केस हो जाएगा. It is like your गटर पाइप, जहां पे आपका नोबिता जाके छुप जाता था जब उसे जियान मारने के लिए दौड़ता था, राइट. तो दोनों तरफ से ये ओपन है. अभी तक आप देखते हो डोरेमोन? हम इधर आ जाते हैं, तब देखता था. तो सरफेस एरिया वो टाइम पे हम फाइंड कर चुके थे इसका. अब हमें करना है इसका वॉल्यूम. So a cylindrical tube open at both the end is made of iron sheet which is 2 centimeter thick. So thickness is 2 centimeter. Then outer diameter is 16 centimeter. मतलब इसका आपको outer diameter दिया गया है. outer diameter को अगर मैं capital D नाम दे रहा हूँ तो capital D equal to 16 centimeter. Its length is 100 centimeter. ये length आपको दी गई है. So length is 100 centimeter. Then find how many cubic centimeters of iron has been used in making the tube. ये ट्यूब बनाने के लिए कितना क्यूबिक सेंटीमीटर आयन यूज हुआ है. कितना क्यूबिक सेंटीमीटर मींस इसका वॉल्यूम. हाँ या ना? क्वेश्चन पता चल रहा है. ये शीट का कितना वॉल्यूम आपका यूज हुआ है आयन का, यहाँ पे वो आपको फाइंड करना है. यस, आई कैन सी रेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? तो सृष्टि, आपने 1 मिनट के लिए ऑन किया था वीडियो. वेयर आर यू? यस, सृष्टि इज हियर, वापस ऑन. वेयर इज वैष्णवी? श्रेया का वीडियो ऑन था, अभिरम्य का था. जानवी, यस. अहद, वास्तव, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए. साकिब. Now, so here, tell me, how can I find volume of open cylinder? अभी तक हमने वॉल्यूम ऑफ ओपन सिलेंडर के केस नहीं देखे, बट अगर ये फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? ये उसी सेम मेथड से कर सकते हैं जिस मेथड से आप पहले बोल रहे थे कि क्या सर इस मेथड से हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं या नहीं. सोचो, वॉल्यूम ऑफ ओपन सिलेंडर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेटरल सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया की जरूरत ही नहीं है. नहीं, रेक्टेंगुलर शीट में जो थिकनेस है वही यहाँ पे थिकनेस हो जाएगी. जो रेक्टेंगुलर शीट में ब्रेथ है वो यहाँ पे हाइट हो जाएगी, राइट. सो द लेंथ ऑफ दिस ओपन ट्यूब इज नथिंग बट इट्स हाइट. ओके, यस यस, वेरी गुड. वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. हाँ या ना? कि अगर वो आपका आउटर सिलेंडर होता तो उसमें आप कितनी कैपेसिटी का जा सकता है, कुछ भी वॉल्यूम, आइदर पानी या हवा, और उसमें से इनर वाला हम माइनस कर देंगे तो बीच वाला में पूरा मिल जाएगा जितना आपका मेटल का बना हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन टेल मी यस, राइट. मानसा, मानसा, आर यू आस्किंग एनीथिंग? आई थिंक योर वॉइस इज नॉट कमिंग. Mansa, you can see fluctuation in your mic, but your voice is not coming. Students, are you Sir, I able have to? a doubt. Sir, am I audible now? अभी आवाज आ रही है मानसा. Sir, I have a doubt. हाँ, ask me. Sir, in this case, we can also say that volume of rectangle equals to volume of iron sheet used, na sir? Yes, agree. But to find volume of iron sheet use, right? This iron sheet is nothing but your shape of cuboid. जिसके लिए आपको iron sheet के चाहिए L, B and H. Am I right? Thickness आपके पास है, right? और L, B and T. Here I can see you are having thickness. This length will be breadth for this iron sheet. Now you need to find length of this iron sheet. Okay, so which will be difficult? The length आप उसको open करके 2 pi r करके find कर सकते हैं. Yes. Yes, sir. Sir, we can find length and breadth, na sir? Yes, definitely. Breadth is same. Breadth is 100 centimeter only. So you can find length by doing 2 pi r. But which r you have to take? Inner radius or outer radius? That is important part. हाँ यस यस, मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे भी. It will not be exact rectangle, agree कि exact rectangle या I can say exact cuboid नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप उसे टर्न कर रहे हो एंड ज्वाइंट कर रहे हो तो वहां पे कुछ चीजें आपकी स्लांट होनी चाहिए तभी वो ज्वाइंट हो पाएंगी. यही डाउट है ना? Yes, sir. ओके, चलो. सो यहाँ पे अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ आयन यूज्ड is equal to
Yes, yes, yes. Volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. जयती भी नहीं है ना आज? हाँ, बट वो अप्रोक्सीमेट रहेगा यशस, राइट? जो आप बोल रहे हो कि वो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ग्रूव्स होने चाहिए, या फिर वहां पे अगर हम स्लांट सरफेस कर दें तो भी पॉसिबल है, राइट? आइदर ग्रूव्स या स्लांट सरफेस, तो थोड़ा बहुत माइनर फर्क होगा, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं एलबीएच। ओके, विल चेक दैट, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। सर एग्जाम में सिर्फ वॉल्यूम को वी लिखने से चलेगा? जैसे ये वाला केस है, यहाँ पे हमारे पास 3 वी हैं, तो हर एक को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ आयन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। जब सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन होगा कि एक सिलेंडर के आपको डायमेंशन दिए, तब आपको फाइंड करना है, तब आप सिर्फ वी लिख सकते हो, ठीक है? या फिर ऐसे केस में आप पहले लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ आयन यूज्ड इज कैपिटल वी, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर वी1, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर वी2, फिर वी इक्वल टू वी1 माइनस वी2। ओके, चलो। सो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर के लिए मैं आउटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेड? कैन यू टेल मी? सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम के लिए, या वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है फॉर सिलेंडर? यस, सृष्टि एसएम, कैन यू टेल मी? सृष्टि एसआर, आर यू देयर? Vaishnavi, can you tell me the formula? Janvi, yes. Yes. Pi r square h, right? Nandini, Shashank, Yashila, अक्षता। अक्षता भी पहले, अक्षता आपने भी लेट ज्वाइन किया, राइट? एंड ये जेवीएम स्कूल नाम से कौन है? चेंज योर नेम, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम। जेवीएम स्कूल नाम से जो भी है, चेंज योर नेम, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। ओके, सो पाई आर स्क्वायर एच। पाई आउटर के लिए आपकी रेडियस को मैं सपोज कैपिटल आर नाम दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस इनर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। इनर रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी, आउटर रेडियस कैपिटल आर। तो इसका अगेन मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार। ये इनर रेडियस है स्मॉल आर, ये थिकनेस है, ये आउटर रेडियस है कैपिटल आर। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर टी एंड कैपिटल आर? Yes, Radhika, can you tell me what is the relation between small r t and capital R? Very good, Vikas, right? Figure से ही clear है, r plus t equal to capital R or not, right? I think पुनित भी नहीं है आज, right? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर? नहीं, सिलेंडर का सर्कमफरेंस ऐसे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि सिलेंडर 3D ऑब्जेक्ट है, सर्कमफरेंस 2D ऑब्जेक्ट का होता है। तो अगर सर्कमफरेंस दिया है तो वो शायद आपको ऐसे दे सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर वास्तव। तो इट इज गिवन इन क्वेश्चन 3। हाँ, तो क्वेश्चन का हमने लास्ट टाइम किया था ना, तो वो हाँ, तो दैट इज नथिंग बट योर सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए। ये सर्कमफरेंस 2D ऑब्जेक्ट का डिफाइन होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं पाई और एच कॉमन निकाल सकता हूँ, योर लेंथ एंड हाइट बोथ आर सेम। इधर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर कैपिटल आर इफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर? जानवी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर कैपिटल आर? राइट, जानवी, यस, टेल मी क्विकली। कहाँ के बाद सब स्टूडेंट्स? ये दोपहर का टाइम है ना, सब वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, यस जानवी, यू कैन टाइप। So capital R equal to nothing but 16/2. Very good, सात्विक। प्रहलाद, बी एक्टिव इन चैट बॉक्स, नहीं तो वापस मुझे वो शुरू करना पड़ेगा। जो वीडियो ऑफ रखेगा या फिर चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं रहेगा, तो फिर मुझे आपकी एब्सेंट रखनी पड़ेगी। ओके,
आपको करना है तो आप पाई 3.14 ले सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो कैपिटल R इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. हाँ, ये जान रही नो इश्यू. So 22 by 7, your height is given to us as 100 centimeter. Okay, Bhavesh. Now, capital R square minus small r square. Capital R is nothing but 8. Now, how can I find small r? So, small r equal to capital R minus t. Small capital R is 8. Thickness कितनी है? 2 centimeter. So, can I say it is nothing but 6. Small r equal to 6. Easy, everyone. Easy peasy lemon squeezy. 22 by 7 into 100 into 8 square minus 6 square. Aditya Bhargava पता चल रहा है, right? I think Melissa is not there today. So this is 22 by 7. Yes, and Navyas was asking by looking this 100, right? कि सर यहाँ पे 100 है तो क्या मैं 3.14 ले सकती हूँ? हाँ. Yes, Srishti, let me repeat the last part. Last part कहाँ से? यहाँ से? यहाँ से पूरा repeat करूँ? See, volume of ion uses nothing but volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. आउटर सिलेंडर के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि आउटर के लिए आपके पास रेडियस अलग हो रही है, हाइट तो दोनों की सेम है. ये आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर दोनों की हाइट सेम है. एक के लिए कैपिटल आर है और एक के लिए स्मॉल आर है. सो हियर पाई आर स्क्वायर एच, राइट, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. तो पाई एच कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. what is your pi? Pi is nothing but 22 by 7, or you can take 3.14 into 100. Capital R we can find from diameter. Since the outer diameter is 16, what will be outer radius? 16 by 2, which is nothing but 8 centimeter. Is this clear? Capital R equal to 8 centimeter, right? Read. अब small r find करना है. तो सृष्टि, can you see here capital R और small r के बीच का relation क्या है? Small r plus t equal to capital R or not? जो हम आगे भी बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में. तो स्मॉल आर आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस टी. कैपिटल आर 8 माइनस 2 विच इज 6. तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. इजी एवरीवन, यहाँ तक क्लियर? तो सृष्टि अभी क्लियर ये? शैल आई रिपीट वन मोर टाइम? यस, श्रेया, नंदिनी, क्लियर. हाँ, वाई नॉट. देखो इधर, इट इज ओनली फ्रॉम फिगर आर टी एंड कैपिटल आर सी. ये फिगर को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. कैन यू सी दिस फिगर? चलो, ये फिगर क्या है? दिस इज योर बेस ऑफ दिस सिलेंडर. एम आई करेक्ट? ये वाले सिलेंडर का आपका बेस है. तो जहां पे स्मॉल आर है आपके इनर सर्कल की रेडियस, स्मॉल टी है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, एंड कैपिटल आर है आउटर सर्कल की रेडियस. तो फिगर से ये हमें इन डायमेंशन के बीच का अगर रिलेशन फाइंड करना है, कहना इससे कि अगर स्मॉल आर में मैं थिकनेस ऐड करूंगा तो मुझे कैपिटल आर मिल जाएगा. एम आई करेक्ट? फ्रॉम फिगर ओनली स्मॉल आर प्लस टी इक्वल टू कैपिटल आर. दैट्स इट. So here r plus t equal to capital R. Understood this now? Okay, that's it. चलो अब सिंपलीफाई करो and tell me your answer. I think Ahad has yes. centimeter. Yes, just a minute Ahad. So 22 by 7 into 100. So what is your answer, Ahad? Can you write in chat box one more time? Just a minute. 8792, right? Ahad got 8792. Navya got a different answer. Vikas got the same answer. Check your answer, everyone. Mansa got 8,800. Yashash also got 8,800. ऐसा क्यों हो रहा है?
मानसा यशस एंड यशस एंड नव्या एस, उन दोनों का आंसर आया 8800. इवन वैष्णवी. Sir, I took अच्छा. pi value as 3.14. Got it. So this is because of the difference of the value of pi. Okay. Ahad, आपने क्या लिया था pi? 22/7. No, sir, 3.14. Okay, and this is with pi 22/7. Right? Because यहाँ पे आपका फायदा क्या होगा? 8 - 6, 8 + 6, 2 × 14 हो जाएगा, तो 7 2 14 आप कट कर सकते हो. राइट, तो वहाँ पे आ जाएगा. चलो जाएं आगे. एवरीवन, चलो प्रोसीड. श्रेया, आर यू देयर? आई थिंक पूर्वी आज नहीं है, फिजा आज नहीं है. ओके. वास्तव क्लियर? यहिया, आदित्य डी क्लियर? Sir, what is the value of pi as 22/7 and 3.14 are giving different answer? Okay. Acha, okay. Purvi is here, right? Purvi is okay. Purvi, I got your name. आप आपके पापा के नाम से हो. Okay. चलो समझो. सॉरी, हाँ कुछ चीजें मुझे रिपीट करनी थी. हाँ यहाँ पे क्या है सर? एक मिनट. हाँ दोनों आंसर आप लिख सकते हो, नो इशू इन एग्जाम. चलो अब यहाँ पे ना विकास वाज आस्किंग कि सर पाई की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, क्योंकि 22/7 एंड 3.14 दोनों अलग नाम है, अलग आंसर है. यस, पाई आपका इरेशनल नंबर है. ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने रेशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़े, ये क्लास के स्टार्टिंग में. एवरीवन, पाई इज योर इरेशनल नंबर. तो पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 से आगे आगे अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी. बहुत सारी अलग अलग वैल्यू चलती रहेंगी. 3.14 के बाद आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती रहेंगी पाई की. सो पाई इज योर इरेशनल नंबर. बट 22/7 इट इज रेशनल नंबर. याद है रेशनल एंड इरेशनल की डेफिनेशन? सर आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, क्या वो याद नहीं रहता? क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है और वो ब्रेक कर रही है? Sir, your voice is low. लो? वही स्टार्टिंग से लो है कि अभी लो हो गई? यहाँ पे तो फुल है. समटाइम सर सही आ रही है सर. सही आ रही है. ठीक है, तो जब भी ब्रेक करे आप मुझे बता दें. वो टाइम सॉरी वो टाइम पे नेट फ्लक्चुएट कर सकता है, तो उधर मैं वो वाले स्टेटमेंट्स रिपीट कर दूंगा. ठीक है, चल. सो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. हम पाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको बोल रहा था पाई की बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स आते रहते हैं पाई की ओरिजिनल वैल्यू में. Raid is telling that my voice is very low. Is it so? Where are the other students? क्यों सबके कैमरा ऑफ है आज? ग्रेट. रेड, बाकी सब बोल रहे हैं आवाज ठीक है. जस्ट चेक योर वॉल्यूम ऑफ स्पीकर्स, आई कैन से, जहां भी आप यूज कर रहे हो, आइदर लैपटॉप, मोबाइल. एंड यहाँ पे मीनवाइल याशिला हैज रिटन द वैल्यू ऑफ पाई विथ सो मेनी प्लेसेस. 3.14159265. ओके. अब मुझे ये बताओ, क्या इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों सेम हो सकते हैं? ये याद है, रेशनल नंबर इज योर p/q फॉर्म, राइट? एंड इरेशनल नंबर आप उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते. जब आप डिजिट के फॉर्म में देखोगे तो आपको याद होगा कि रेशनल नंबर में आपको आंसर कैसे मिल सकते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. यहाँ आपको मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. एम आई क्लियर? याद आ रहा है कुछ कुछ? ध्यान दोगे तो याद आएगा. आसपास देखते रहोगे, खिड़की के बाहर देखोगे तो याद नहीं आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ नहीं, p/q में ऑलरेडी डेफिनेशन में है कि q आपका 0 नहीं हो सकता, तो आप 2/0 ऐसा नहीं लिख सकते. चलो अब समझो यहाँ पे. अब तो पाई की वैल्यू हम 22/7 क्यों लेते हैं? दैट इज एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई.
पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। क्यों? क्योंकि जब आप 22/7 करोगे आपको मिलेगा 3.141414। ओके, वो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3.141414 पता चल रहा है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट भवानी, नव्या? सो दैट्स वाई जब आप 22/7 रख रहे हो तब आंसर अलग आ रहा है, 3.14 रख रहे हो तब आंसर अलग आ रहा है। दिस इज क्लियर? तो ये थोड़ा क्लेरिफिकेशन आपके पाई के लिए। चलो अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चंस पे। कम ऑन क्विकली, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। होमवर्क में 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्वेश्चंस के लिए। क्विकली नोट डाउन कर दो इसे। Quickly note down this, everyone. Can you see this homework question number 5, everyone? On screen. चलो देखो यहाँ पे, Janvias, are you there? Sir, can we round off 0.66 to 0.67? Yes, Vastav, why not? You can do that. Chalo. The volume of cylindrical vessel closed at both ends is 2200 centimeter cube. If its height is 70 centimeter, how many square centimeter of metal sheet will be required to build it? समझो। Volume is 22,000 centimeter cube. Just a minute, I'm getting one important call. Okay, so sorry students, exactly that was some important call. चलो, so volume is equal to 22,000 centimeter cube if its height is 70 centimeter. अगर इसकी height आपको 70 centimeter दी गई है, if its height is 70 centimeter, how many square centimeter of metal sheet? तो ये जो आपकी metal sheet दी गई है इसका how many square centimeter of metal sheet will be required to build it? That means कि कितनी metal sheet आपने यूज की है टोटल, टॉप से और बॉटम से बंद है, मतलब आपको बस उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। यस यस, इट इज लाइक योर रूल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्मल, जहाँ पे इनर आउटर रेडियस आपको नहीं देखनी है, एक एकदम नेग्लिजिबल थिकनेस वाला आपका सिलेंडर है।
तो वॉल्यूम के आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22,000। वहां पे एच आप रख सकते हो 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पाई रखोगे 22/7, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी रेडियस। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट। जैसे वो आपको रेडियस मिल जाएगी, आप टोटल सरफेस एरिया में सारी वैल्यू रख सकते हो। सो भवानी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? यस, वी शुड फाइंड टोटल सरफेस एरिया, दैट्स इट। नहीं, आपके कुछ कैलकुलेशन में वेट, इट इज क्लोज ना अक्षता, क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो ना, क्लोज। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है रेडियस, लेट मी हेल्प यू। पाई अगर मैं 22/7 रख रहा हूँ इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट इक्वल टू 2200, सो ये हो जाएगा 22 1 जा 2200, सो योर एंड हाइट इज 70, ये 7 7 कैंसल, तो एक 10 आपका डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये 22,000 है, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, आर आपको 10 मिल जाएगी, प्रहलाद चेक। ओके, now what is the formula of total surface area? Yes, very good students, 2 pi r r plus h। यहाँ पे आप सारी वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हो, इजी। हाँ वास्तव, आई एम टेलिंग यू, वास्तव एन में मैं सारे कन्वर्जन दिखा देता हूँ, राइट? मीटर क्यूब से लीटर, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चल फाइव के बाद अब आपको डाउट है 6 7 9 10, जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट स्टूडेंट्स। फाइव के बाद 6 7 9 10, can you see this question number 6 here? You can tell me yes. The difference between the length and breadth of cuboid is 4 meter. If the base area is 45 meters square and the volume is 270 meter cube, find its surface area. Surface area means आपको find करना है total surface area। समझो यहाँ पे आपको ये दिया है the difference between length and breadth of cuboid is 4 meter. So length minus breadth is 4 meter. Yes, Prahlad. Now the base area is 44 meters square. What is area of base of cuboid? Yes, Aditya Bharadwaj, can you tell me what is the area of base of cuboid? ये क्यूबॉइड है LBH, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा? L into B, right? So L into B is given to us as 4 meter square, or sorry 45 meter square. Next, volume is 270 meter cube. Now what is the formula of volume? Isn't it LBH? LBH is 270 meter cube. Okay, अब 270 मीटर क्यूब में से आपको L into B ऑलरेडी पता है। You are knowing that value of L into B is 45 units. Am I right? L into B की जगह मैं 45 रख सकता हूँ सृष्टि? क्या L into B की जगह मैं 45 रख सकता हूँ? You can tell me yes if you agree, everyone. पता चल रहा है कि नहीं? उंगली खाना बंद करें एंड इधर ध्यान दें। क्या ये पता चल रहा है? L into B में 45 रख सकता हूँ? हाँ या ना, कुछ आप रिप्लाई दे सकते हैं ना? यस, ग्रेट। सो 45 इंटू एच इक्वल टू 270। अब क्या यहाँ पे मैं h फाइंड कर सकता हूँ? हाउ कैन आई फाइंड h? h इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाय 45, राइट? सो 45 इंटू 6 विल गिव यू 270। h इज इक्वल टू 6 मीटर। अब आपको h मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। आपको क्या फाइंड करना है? L और B दोनों, हाँ या ना एवरीवन? ये एग्जैक्टली आपके क्लास में नहीं देना चाहिए, क्लास 10th का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो मेथड यहाँ पे यूज करनी है। L माइनस बी इज 4 मीटर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? L इक्वल टू 4 प्लस बी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री।
L 4+B हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन, राइट नव्या? जानवी है, आर यू देयर? जानवी, आपका वीडियो बहुत दिनों से बंद है, राइट? अगर मैं L को रख रहा हूँ 4+B इंटू बी इक्वल टू 45, एम आई करेक्ट? 4+B इंटू बी इक्वल टू 45 हो जाएगा, राइट भवानी? राइट वैष्णवी, भावेश, माही, राधिका। चलो अब अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो b इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 4b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और नॉट? So can I say this is nothing but b square plus 4b minus 45 equal to 0? अब ऐसा कहीं देखा देखा लग रहा है? This is your quadratic polynomial, algebraic expression and identity factorization, 3 टर्म होते थे, splitting the middle term, ऐसा कुछ 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 कुछ, राइट? चलो कैसे करते थे मिडल टर्म को स्प्लिट? वहां पे x वेरिएबल थे, यहाँ पे b है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करते थे b स्क्वायर इंटू -45, राइट? तो -45 b स्क्वायर के ऐसे फैक्टर निकालो, या पहले आप विदाउट साइन मल्टीप्लाई करते थे, राइट? चलो कि जिसका डिफरेंस करके आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? मिडल टर्म विथ साइन, दैट इज योर आंसर शुड बी 4b। आई होप आपको याद आ रहा है, हाँ या ना एवरीवन? चलो क्या क्या कर सकते हो? हाँ अहद, सर -5 + 9। यस आराम से। चलो तो फिर हम क्या करते थे, पहले बी स्क्वायर के फैक्टर्स लिख देते थे, b इंटू बी 45 के लिए 9 and 5, सो 9 - 5 विल गिव यू 4b, एम आई करेक्ट? याद आ गई सबको मेथड? ओके, सो दैट्स इट। सो b स्क्वायर प्लस 9b minus 5b minus 45 equal to 0. If I take b common, I'll be left with b plus 9. If I take -5 common, again I'll be left with b plus 9 equal to 0. b plus 9, b minus 5 equal to 0. अब दो प्रोडक्ट जीरो कब हो सकते हैं? जब either b plus 9 equal to 0 हो या b minus 5 equal to 0. So b equal to -9 और b equal to 5. बोलो अब विथ कभी नेगेटिव हो सकती है? Can your width be negative? Is it possible? Not possible. So that means b equal to 5 is correct answer. After getting b equal to 5 centimeter, can we find L? लेंथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ है, अब आपके पास ब्रेथ है, अब आपके पास हाइट भी है, तो अब आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है, राइट नव्या? क्या नहीं है अब आपके पास? टोटल सरफेस एरिया, राइट? दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम होमवर्क। इजी, राइट? पता चला? तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, डू इट क्विकली। अगर दोनों भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपके पास दो सेट ऑफ आंसर होंगे प्रहलाद। एक मान लो बी की वैल्यू यहाँ पे दोनों पॉजिटिव मिलती, 5 और 9 दोनों पॉजिटिव, तो दो पॉसिबल आंसर होते। बी इक्वल टू 5 के लिए एक आपको जोड़ी मिलती एलबीएच की, एंड बी इक्वल टू 9 के लिए एक आपको जोड़ी मिलती एलबीएच की, लाइक दैट। नहीं, दोनों साइड नेगेटिव नहीं आएगी विकास, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव आ रही है तो कुछ मिस्टेक है। यस आई कैन स्क्रॉल अप, व्हाई नॉट?
or let me zoom out so that you can see whole question in single screen. So फटाफट लिख दें इसे everyone. Yes, Prahlad is getting 258 centimeter square. Check your answer. Right? 6 के बाद अब आपको डाउट है 7, 9, 10. Just I will give you hints, students. Do it quickly. इतना टाइम नहीं है हमारे पास. हो गया? Mansa is getting 240. Prahlad is getting 258. What about other students? बोले इसमें से बाकी सबको क्या क्या आ रहा है? बाकी सब तो मस्त कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, राइट? दोपहर का टाइम है इसलिए नहीं चलेगा. ओके, विकास ऑल्सो गॉट 258. प्रहलाद इज टेलिंग बैक आंसर 258. ओके ओके, मानसा का भी हो गया 258. यस यस, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग इन चैट बॉक्स यस सर वी आर स्लीपिंग. तो सो रहे हो तो फिर मुझे आंसर कैसे कर रहे हो? सारा आंख बंद करके सोते हैं. अच्छा ठीक है. मल्टी टैलेंट. जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन? राइट, 7, 8, 9 फटाफट वो क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. और 7, 9, 10 क्विकली. Yes, I cannot disclose names of anyone. All these names are confidential. No. Question number 7. 50 students of class 9 planned a visit to an old age home and go to spend the whole day with its members. देखो कितने अच्छे बच्चे हैं. हमारे बच्चों को अगर बोला जाए कि आप कुछ प्लान करो तो वो क्या करेंगे? सर हम बोलो बोलो, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को घूमने जाना है तो क्या प्लान करोगे? टू डू पार्टी, ओके. डोमिनोज, ओके. बस दैट्स इट, नथिंग एल्स. अच्छा, खाकरा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करेंगे? हाँ बिल्कुल करो, वो तो करना ही पड़ेगा. गो टू नेटिव नहीं, पर सभी लोग मिलके किसके नेटिव पे जाओगे? मान लो 50 लोग मिल गए, अब 50 के 50 के नेटिव तो अलग अलग है. यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर सो जाएंगे. सब ग्रुप स्टडी करते हैं, हम सब साथ में सो जाएंगे. ओके, अम्यूजमेंट पार्क. चलो इधर आ जाते हैं. ओके, अब आपके ख्याली पुलाव से बाहर आ जाओ एंड ये क्वेश्चन के अंदर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7. अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करते हैं. इन स्टूडेंट्स को सीखते हैं कि कहीं घूमने और एंजॉय करने के अलावा, मतलब वो जरूरी है लाइफ में, वो भी उसके साथ साथ हमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी ऐसी जगह पे करना चाहिए. नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ आवर टाइम, क्योंकि अभी हमारे पास मनी नहीं है बट हाँ हमारे पास टाइम काफी है एज अ स्टूडेंट. एम आई राइट? So you can give your time and service to those families, those children who are not having basic necessity as well, and to spend the whole day with its members. Each one prepared a cylindrical flower vase using cardboard to give the members. The radius of cylinder is 4.2 meter, okay, and the height is 11.2 centimeter. Yes, one student is telling sir we can explore the haunted place, but I think जो स्टूडेंट ये बोल रहा है वो सब आप ही को देख के डर जाएंगे. जस्ट जोक का पार्ट, मन पे मत ले. So radius of cylinder is 4.2 centimeter. Height is 11.2 centimeter. What is the total amount of money spent on the flower vases if cardboard cost rupees 20 per 100 decimeter square? अब यहाँ पे ये समझना है, बस यहाँ पे समझने के मार्क्स हैं इसमें, और कुछ नहीं है. टोटल कितने आप बना रहे हो फ्लावर वेज, राइट? कार्डबोर्ड से आप ये सब फ्लावर वेज बना के दे रहे हो, राइट? टोटल कितने बन रहे हैं? हर एक स्टूडेंट एक एक बना रहा है. टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं. तो 50 स्टूडेंट्स मिल के 50 फ्लावर वेजेस बनाएंगे. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. टोटल कितने फ्लावर वेज बनेंगे? 50 और नॉट? एक फ्लावर वेज के लिए आप क्या बोल सकते हो?
अब कार्डबोर्ड से जब आप फ्लावर वेस बनाते हो, टेल मी, फ्लावर वेस के लिए बस आपको एक सिलेंडर ही बना देना होता है, उसका बॉटम या टॉप रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप से वो फ्लावर इंसर्ट होते हैं। एंड फ्लावर ऐसे नहीं होते कि आप ऊपर से इंसर्ट करोगे तो नीचे से वो निकल जाएंगे। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। क्योंकि यहाँ पे बेस लेने की जरूरत नहीं है आई थिंक। सो हियर बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, बट आई थिंक इतना इनफ है। Each one prepared a cylindrical flower vase using cardboard to give the members. The radius of cylinder is 4.2 centimeter. Yes, Prahlad is telling, sir, we should consider base. Sure, Prahlad? Okay. So if we are considering base, then here surface area of one or each flower vase will be 2 pi RH, which is its curved surface area, plus surface area of base pi r square. तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में है। ओके, ये आपका एक फ्लावर वेस का एरिया आया। उसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ 50 सच फ्लावर वेसेस आप फाइंड कर सकते हो। 50 वेसेस का फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे जो आंसर आया है, जस्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस आंसर विद 50 एंड द यूनिट विल बी सेम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको रुपीस फाइंड करना है। रुपीस क्या है? 100 डेसीमीटर स्क्वायर क्या है? ₹20 लग रहा है प्राइस, राइट? वो डेसीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर? टेल मी। लास्ट क्लास में हमने देखा था डेसी, सेंटी, मिली, राइट? ये तीन हमने देखे थे। डेसीमीटर इज 10⁻⁻1 मीटर, सेंटी 10⁻2 मीटर। कैन आई से दैट 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर? एवरीवन, अब आपको डेसीमीटर होल स्क्वायर करना है। So 1 decimeter whole square is equal to 10 centimeter whole square. So therefore 1 decimeter square is equal to 100 centimeter square. So Srushti SR is telling your voice is cracking. Sure Srushti, मैं बीच में कब से पूछ रहा था are you there, तब कोई रिप्लाई नहीं आया। स्टूडेंट्स, क्या मेरी वॉइस क्रैक कर रही है? Srushti, all the other students are telling that it is not cracking. It is clearly audible. So where are the other students? Please turn on your video quickly. सब धीरे धीरे करके सोने गए, राइट? सबकी विकेट गिर गई धीरे धीरे, सबका वीडियो ऑफ हो गया, सब चले गए सोने के लिए। सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। मैं भी वीडियो ऑफ कर दूंगा। सो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको प्राइस 100 डेसीमीटर स्क्वायर का दिया गया है। सो 100 डेसीमीटर स्क्वायर, इट इज नथिंग बट योर 100 into 100, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट अभिरम्या? ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेल मी यस। नाउ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट रुपीज। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपके रुपीज कितने लग रहे हैं? 20 रुपीज। कितना सस्ता है? 20 रुपए में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा कार्डबोर्ड। सोच सकते हो, यहाँ पे आपको 20 रुपए में बस इतना सा कार्डबोर्ड दे देंगे, एक छोटा सा। सर हम वो भी खरीदने नहीं जाते, हमें आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। इससे तो अच्छा हम रेडीमेड फ्लावर पॉट ले लेंगे एंड वो खरीद वो बेच देंगे, राइट? वो गिफ्ट दे देंगे। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट 20 रुपीज। यस यस यस। चलो, अब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, दैट आंसर यू हैव टू कीप हियर, कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यूज हो रहा है, फिर वहां से कॉस्ट फाइंड करनी है। Okay, so this I am giving you from homework, just I am giving you hint for this. तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, तो फ्लावर वेस के रिस्पेक्ट में आपको सोचना है। तो ओपन, ऊपर से आप फ्लावर अंदर डालोगे तो ऊपर वाला ओपन रखना है, बेस बंद होना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके फ्लावर कैसे हैं, किस तरीके से उनको यूज करना है। तो हम यहाँ पे बेस बंद ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यस यस।
इज दिस क्लियर? जाए नेक्स्ट. ओके, संचित, जानवी एस, वैष्णवी, वास्तव, साकेब, आदित्य डी, भावेश नायडू. आदित्य डी, आपका तो मुझे आवाज ही नहीं आता है, कभी भी मैंने सुना ही नहीं आपको. कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आर यू देयर? आदित्य डी, कैन यू हियर मी? Okay, why not? I can explain the conversion one more time. See here. See, the relation between decimeter and centimeter you should know. कि डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन होता है ये 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. कैसे? पहले आप ये तीनों याद रखो, समझो. जो आप ही ने बोला था ना कि सर हम 4th क्लास में पढ़ के आए हैं, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर. हाँ समर्थ, सिलेंडर की जगह कौन होता? सेम मेथड. चलो 1 मीटर से डेसीमीटर हम कैसे जा सकते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर. और ऊपर जा रहे हो सेंटीमीटर पे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मिलीमीटर जा रहे हो तो और ऊपर तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. यहाँ तक क्लियर? इन सेम वे डेसीमीटर से एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. राइट? 1 डेसीमीटर से इधर जा रहे हो, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर. फिर अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जा रहे हो तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ये सारे कन्वर्जन क्लियर? पहले क्विकली टेल मी यस कि हाँ सर क्लियर. राइट? दर्शन, हाँ. Yes, and Prahlad is telling, sir, if we are coming down, we need to divide by 10. Yes, Prahlad. कि डेसीमीटर से मीटर पे आ रहे हो तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा. अब यहाँ पे मुझे होल स्क्वायर करना है, सो लेट अस अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ द प्लेसेस. सो 1 डेसीमीटर होल स्क्वायर, राइट? अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर कर रहा हूँ, 1 डेसीमीटर होल स्क्वायर, इजंट इट 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर? तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. 1 डेसीमीटर होल स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. यू कैन टेल मी यस कि यस सर, इट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सीट स्ट्रेट एवरीवन, पूरा जोश डुबा के बैठे हो, ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा जोश रखना पड़ेगा. आप भारत का भविष्य हो, पूरे इंडिया का फ्यूचर हो आप. ना, सो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड 1 डेसीमीटर होल स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 100 डेसीमीटर स्क्वायर दिया है. So if you use unitary method, 100 decimeter square is 100 into 100 centimeter square, 10,000 centimeter square. Easy? Understood now? जाए नेक्स्ट. ओके, सो जो भी आपको डाउट हो आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो मैं बता दूंगा. जैसे आपने अभी बोला कि सर कैन यू शो द यूनिट कन्वर्जन वन मोर टाइम, मैंने दिखा दिया. तो जैसा आप बोलोगे वैसा हम करते जाएंगे. ओके, बट उसके लिए जरूरी है बोलना. चुपचाप बैठे रहोगे कैमरा के पीछे, सोते रहोगे तो आपके पापा के पैसे वेस्ट हो रहे हैं और कुछ नहीं. जाए नेक्स्ट एवरीवन, क्योंकि एक वीक में भी वापस आपकी एग्जाम्स शुरू हो जाएंगी. एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम. Okay, 1 minute. Okay, I'm giving you 1 minute. सर इज टन ऑल्सो रिलेटेड टू दिस टेबल? नहीं, टन आपका वेट का यूनिट है तो वो केजी और उसके साथ रिलेटेड होगा. आई थिंक चंदन भी नहीं है. चंदन आर यू देयर? आई एम नॉट सीइंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू टुडे. नो विकास, आफ्टर 10th जनवरी. 10th जनवरी से आपकी सारी एग्जाम स्टार्ट है, राइट? ओके, एनी अपडेट फ्रॉम स्कूल? स्कूल 11, 10th एंड 12th के लिए शुरू हो रही है ना? 4th जन एंड 10th 8th जन, राइट नव्या? और कोई दूसरी अपडेट तो नहीं है ना? शुरू होनी चाहिए. कमान. यस, व्हाट यू आर आस्किंग? अवंती के मतलब?
ओके ओके नव्या, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। शुरू हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ पता चला जानवी ना। A solid cylinder has total surface area of 231 meters square. हाँ yes Puneet, right, I was waiting for you. मुझे लगा आज आप ज्वाइन नहीं करोगी। Its curved surface area is 2/3 of total surface area. Find the volume of cylinder. बस ये तो आप कर सकते हो ना आराम से। A solid cylinder has total surface area of 231 meters square and its curved surface area is 2/3 of total surface area. Curved surface area 2/3 of total surface area है, समझो। Find the volume of the cylinder. We need to find volume of cylinder. Oh, okay, Janvi. Now I got your point. So curved surface area is your nothing but for solid cylinder it is 2 pi RH. What is total surface area? 2 pi R plus H or not? हाँ या ना? कुछ तो बोलो, जागो ग्राहक जागो। Now 2 pi R कैंसिल हो सकता है? हो सकता है। So H is equal to 2/3 R plus H. यहाँ H और R के बीच में एक रिलेशन मिल सकता है सर, बिल्कुल मिल सकता है। एंड सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी आपको दिया गया है कि सर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 231 मीटर स्क्वायर। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। चलो तो पहले आर एंड एच फाइंड करने पे फोकस करते हैं। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू, या फिर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ। सो 3h इज इक्वल टू 2r प्लस 2h। ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r प्लस 2h। 2h इधर आएगा, 3h माइनस 2h इक्वल टू 2r। कैन आई से h इक्वल टू 2r? कुछ तो बोलो, बोलो हाँ, यस, वेरी गुड। Let us keep all these values. So therefore 2 pi मिलेगा 22/7, radius as it is, right? Next r plus h की जगह मैं लिख दूंगा 2r, right? h is 2r equal to 231. चलो, so therefore ये यहाँ पे बचेगा आपका r, 2r plus r आपका हो जाएगा 3r। ये सब उस तरफ भेज रहा हूँ। 231 into 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 into 22 हो जाएगा। 231 into 7 divided by 2 into 22. Right Navya? Right Bhavani? Okay. चलो, अब आपको पता ही है कि 11 2s are 22 and ये 21 into 11 231 हो जाएगा because 2 plus 1 3 and 3 is in middle of 21. हाँ या ना? Come on quickly tell me yes. Come on show me some जोश। बैठे मत रहो चुपचाप, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ से आपको r मिल सकता है, 3 7s are 21, so it is 49/4 which is nothing but r square, r into r, तो r आपको मिल जाएगा 7/2। एक बार आपको r मिल गया तो वहां से h मिल सकता है because h is equal to 2r। r और h मिल गया तो वहां से आपको वॉल्यूम मिल सकता है। ये पार्ट आप होमवर्क में आराम से कर सकते हैं। इजी एवरीवन। अब फटाफट लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम लास्ट पोर्शन शुरू करते हैं ये चैप्टर का, विच इज योर 13.5, जो बहुत ही आसान सा है। आप नींद में सपने देखते देखते उसे कर सकते हैं, इतना आसान पोर्शन। इतनी आसान फॉर्मूले आपने कहीं नहीं देखी होंगी।
आप खुद बोलोगे कि यार सर मजा आ गया सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, राइट? है बड़ा चैप्टर, मजा आया। अभी तो एनसीईआरटी में और क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। Now let us see your last question of homework exercise, question number 10. Yes, Samarth is having sir one doubt. Sir, I had doubt that what is the relationship between cylinder and cone? Means cylinder equal to question mark. Means what is your question? Can you unmute yourself and ask me, Samarth? सर सिलेंडर का रिलेशनशिप कौन के साथ कैसा है सर? जैसे डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस वैसे सर? नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सी मतलब सर क्या ऐसे सर इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते द वॉल्यूम सॉरी द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज और यू आर टेलिंग वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट? शायद आप ये कहना चाह रहे थे। सी अब एग्जैक्टली मान लो ये आपके पास सिलेंडर है समर्थ, राइट? आई थिंक आप इस तरीके से पूछ रहे थे कि सर ये वाले कॉन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, राइट? कि ये वाले कॉन के लिए जैसे डायमीटर ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ कॉन सेम हो जाएगा, एंड जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो आपकी वर्टिकल हाइट ऑफ कॉन हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा यही पूछ रहे थे, एम आई करेक्ट? हाँ या ना समर्थ? बट एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं कि सिलेंडर एंड कॉन आपके सेम डायमेंशन के हो। इसी एक मान लो सिलेंडर आपके पास इतना है तो कॉन उससे बहुत छोटा भी हो सकता है या ना? या फिर कॉन बहुत बड़ा हो तो उसके सामने सिलेंडर बहुत छोटा सा हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? यस, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, समझो। जो ये केस आप पूछ रहे हो, राइट, दिस इज वन केस कि जहां पे आपके कॉन एंड सिलेंडर के डायमेंशन सेम है। बट कोई केस ऐसा भी हो सकता है जब कॉन के डायमेंशन बहुत कम है एंड सिलेंडर के डायमेंशन ज्यादा है। या कोई केस ऐसा भी हो सकता है जब कॉन के डायमेंशन ज्यादा है एंड सिलेंडर के डायमेंशन कम है। तो कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है कि ऑलवेज सिलेंडर एंड कॉन अगर मैं ले रहा हूं तो यही होना चाहिए रिलेशन। क्लियर? जाए नेक्स्ट। The difference between the outer and inner surface of cylindrical metallic pipe 14 centimeter long is 44 centimeter square, right? अब again ये आपका ओपन सिलेंडर वाला केस हो गया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उस टाइप का, बट यहाँ पे सरफेस एरिया वाला केस है। मतलब कुछ सरफेस एरिया के बारे में स्टार्टिंग में बोला है, हो सकता है बाद में मीटर पे जाएंगे। तो चलो, the difference between the outer and inner surfaces of cylindrical metallic pipe 14 centimeter long. So your height which is equal to length is nothing but 14 centimeter. अब ये difference between outer, right? So I can say outer surface area minus inner surface area is 44 centimeter square. अभी आपको पाइप बोला है, मुझे ये बताओ क्या पाइप ओपन होता है कि क्लोज होता है? पाइप तो बीच से आपका ओपन ही रहेगा। तो डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सरफेसेस, दैट मींस वो कर्व्ड सरफेस एरिया ही है। कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया is equal to 44 centimeter square. If the pipe is made of 99 centimeter cube of metal, मतलब ये पाइप का जो वॉल्यूम है, ये वाला पार्ट पूरा वॉल्यूम, मतलब समझ रहे हो ना, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ पाइप और मेटल 99 centimeter cube of metal, volume of metal used in pipe is nothing but your 99 centimeter cube.
99 सेंटीमीटर क्यूब का मेटल आपने यूज किया है पाइप में. फाइंड द आउटर एंड इनर रेडाई ऑफ पाइप. तो उसके आउटर रेडाई एंड इनर रेडाई फाइंड करो, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. चलो, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन पाइप इज नथिंग बट योर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. है या ना? कुछ तो बोलो एवरीवन. उसके फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. एच तो सभी जगह कॉमन रहेगा. सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच. एक बार कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर. एच दोनों में सेम, पाई तो ऑलवेज कांस्टेंट. पाई एच को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 99. पाई 22/7, एच 14, 7 2s are 14, r square minus r square equal to 99. 11 2s are 22, 11 9s are 99. So therefore capital R square minus small r square equal to 9/4. फिर यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं. Now outer curved surface area minus inner curved surface area. So what is curved surface area of pipe? 2 pi RH minus inner curved surface area again 2 pi RH. बस दोनों में R अलग, कैपिटल R एंड स्मॉल R. टू 22/7 या पहले 2 पाई एच को कॉमन निकाल देता हूं. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 44. Therefore 2 pi 22/7 h. हाइट आपकी क्या हो जाएगी? 14. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एज इट इज आप रख सकते हैं फिलहाल, इज इक्वल टू 44. 22 2s are 44, 44 cancel, 7 2s are 14. So I can say that here r minus r is nothing but 1/2. यहाँ तक क्लियर? पहले प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. r माइनस r 1/2. ये दोनों स्टेप्स क्लियर? पहले इतना लिख दो क्विकली, पहले इतना लिख दो, फिर बाकी का दिखाता हूँ कैसे करना है. ये हम कर चुके हैं वैसा भी पहले, पर वो साथ में लिख नहीं पाओगे. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के हम फैक्टर्स निकालेंगे, आर माइनस आर, आर प्लस आर. फिर आर माइनस आर की वैल्यू रख के आर प्लस आर फाइंड करेंगे. तो फटाफट पहले इतना लिख दो क्विकली. आपकी आधी से ज्यादा बुक क्लास में ही कंप्लीट हो रही है. सारी की सारी चीज मैं क्लास में ही लिखा रहा हूँ. राइट जानवी पी, है ना? यस. वाओ, मुझे लगा जानवी ना भूलेगी. वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? सब सो रहे हैं? नव्या, अभिरम्या, नंदिनी, सृष्टि, राधिका. ओके, लिख रहे हो? ओके ओके, नोट डाउन दिस क्विकली. जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वो बाद में ही पता चलेगा. यस, चलो हो गया इतना. Yes, yes, Punit, no problem. Okay, so I'm continuing from this point now. So r square minus r square के दो फैक्टर में निकाल सकता हूँ, कैपिटल R माइनस स्मॉल r एंड कैपिटल R प्लस स्मॉल r. कैपिटल R माइनस स्मॉल r हमें पता है हाफ. ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू में रख सकता हूँ 1/2.
Therefore, 1 by 2 into capital R plus small r. Isn't it 9 by 4? 2 2s are 4. From here, can I say that capital R plus small r is nothing but 9 by 2 units? यहाँ तक क्लियर? चलो अब आपको स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों फाइंड करना है, राइट? सपोज मैं इसे इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ, इसे इक्वेशन 2 दे रहा हूँ. अब देखो जादू, अगर मैं 1 और 2 दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा? 1 में आपके पास है r माइनस आर इक्वल टू हाफ, 2 में आपके पास है r प्लस आर इक्वल टू 9 बाई 2. जब दोनों को ऐड करूंगा माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा. r प्लस आर 2r इज इक्वल टू हाफ प्लस 9 बाई 2, which is 10 by 2, but which is nothing but 5. So 2r is 5. Can I say capital R is equal to 5 by 2 centimeter? And radius of bigger cylinder is 5 by 2 centimeter. अब स्मॉलर रेडियस लाने के लिए 5 by 2 कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. सपोज आई एम यूजिंग इक्वेशन 2. So as per equation 2, r plus r equal to 9 by 2. Capital R is 5 by 2. प्लस आर इक्वल टू 9 बाई 2. तो आर को सब्जेक्ट बनाते हैं, 5 बाई 2 उधर जाएगा माइनस 9 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, 9 माइनस 5 4 बाई 2, विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो इम्प्लाई स्मॉल आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. यस विकास, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. So that's why this question is really very very important in class 9. ओके आपके सीनियर्स को भी इसी क्वेश्चन में बहुत डाउट होता था. सो क्विकली लिख दो, जल्दी जल्दी जल्दी, बाकी का पोर्शन क्विकली. लास्ट स्टेप वापस रिपीट कर रहा हूं. सी लेट मी रिपीट दिस वन मोर टाइम. इसलिए पहले वहां पे मैंने आपको स्टॉप करा दिया, ये पहले उतना देख लो, फिर ये समझा रहा हूं वापस. चलो पूरा क्वेश्चन वापस समझाऊं कि सिर्फ लास्ट वाला? सिर्फ लास्ट. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सिर्फ लास्ट रिपीट करने से हो जाएगा फुल क्वेश्चन? चलो देखते हैं फुल क्वेश्चन. समझो इधर. दो चीजें आपको दी गई हैं ये क्वेश्चन में. The difference between the outer and inner surfaces of cylindrical metallic pipe 14 cm long is 44 cm square. मतलब outer and inner surface area का difference 44 दिया गया है. Since open pipe है तो outer and inner curved surface area होंगी. Otherwise बाकी सब क्वेश्चन में surface area मतलब हम total surface area ले लेते हैं. फिर इसमें curved surface area की अगर मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ 2 pi capital RH minus 2 pi small RH, 2 pi H common, R minus R 2 pi 22 by 7, H 14 सेंटीमीटर, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 कैंसल, r माइनस आर मुझे मिलेगा हाफ. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? पहले सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया. देन इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, पाइप 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल का बना हुआ है, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल is 99 centimeter cube. Volume of this material, how we can find for open pipe? Volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder or not? ये हम कर चुके हैं, है ना? Volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. कुछ तो बोलो, tell me yes. जागो ग्राहक जागो, right? So pi capital R square h minus pi small r square h. Pi h हम कॉमन निकाल सकते हैं, r square minus r square is 99. Pi 22 by 7, height 14, 7 2 जा 14. 2 2 जा 4, वो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 4. अब आपके पास r माइनस आर है, आर स्क्वायर माइनस आर है. दैट्स व्हाई दिस इज द यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन. ऐसा सिंप्लीफिकेशन आपके और कोई क्वेश्चन में नहीं आया और नहीं कोई और कोई क्वेश्चन में आएगा. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी मच स्टार मार्क फॉर यू एज ऑफ नाउ. सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ? आर माइनस आर प्लस आर बोल सकता हूँ. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वी ऑलरेडी नो इट इज हाफ. Capital R plus small r we need to find. This is 9 by 4. Can I say here 2 2s are 4? So capital R plus small r is nothing but 9 by 2. Quickly tell me yes. Right? Capital R plus small r is 9 by 2. अब आपके पास equation 2 है, equation 1 है. What is the unique thing about equation 1 and 2? यहाँ पे r minus r है, यहाँ पे r plus r है. एक बार small r minus है, एक बार small r plus है. तो अगर आप दोनों को add कर रहे हो,
So capital R minus small r half, capital R plus R 9/2, minus R plus R cancel, R plus R 2R equal to half plus 9/2. 9 plus 1 10/2, 2 5s are 10. So capital R is equal to 5/2 centimeter. Clear everyone? आसान है? Sure? हो गया? Any doubt? Any doubt in this? Great. So quickly note down this everyone. फटाफट इसे note down कर दें. Do it quickly. Yes, प्रहलाद एनसीईआरटी 80 to 85 है. हाँ तो भी चलेगा यशस. कैपिटल आर आप कैंसल आउट करोगे तो पहले स्मॉल आर मिलेगा, माइनस करोगे तो दोनों इक्वेशन को. जैसे यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मैंने प्लस किया, right? सर इफ विल माइनस विल गेट द सेम आंसर. यस सात्विक, माइनस करोगे तो पहले आपको कैपिटल आर मिलेगा और स्मॉल आर मिलेगा, राइट? देखो अगर कैपिटल आर में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ 1 minus 2, राइट? तो 1 आपके पास क्या है, आर माइनस आर इक्वल टू हाफ. ये आपके पास क्या है, आर प्लस आर इक्वल टू 9/2. माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस आर माइनस, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा इस बार, आर माइनस आर कैंसिल होगा, ये -2r हो जाएगा, ये हाफ माइनस 9/2 हो जाएगा. सो 1 minus 9 minus 8/2 हो जाएगा. सो -2r इक्वल टू -4 मिलेगा, r इक्वल टू 2 मिलेगा. पता चला? तो यहाँ पहले r इक्वल टू 2 मिलेगा, तो ये रखोगे तो कैपिटल आर मिलेगा. चलो नाउ अब सिलेबस कंप्लीशन के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सो आज की हमारी डेट है 26th of December एंड संडे 27th of December मुझे आपका एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा, एंड 5th 4th एंड 3rd Jan को भी मुझे आपका एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा, एंड 10th Jan को भी मुझे आपका एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा. तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा 10th Jan को. ओके नाउ लेट मी मेक सम स्पेस हियर एंड लेट अस एनालाइज कि कौन से दिन हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे. स्टैटिस्टिक्स में आपका कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं है, आई गेस. एम आई करेक्ट? क्या स्टैटिस्टिक्स मैंने कतर वाले बैच में जस्ट अभी खत्म किया, तो शायद वहां पे कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं है आपका. स्टैटिस्टिक का पूरा ही पढ़ा है मैंने उनको. नहीं है ना स्टैटिस्टिक में कोई डिलीटेड पोर्शन? स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी सर थोड़े टॉपिक्स. कौन सा डिलीटेड है? सर एक सेकंड से देख के बताता हूँ. ठीक है देखो. चलो तो हम थोड़ा प्लान कर लेते हैं कौन से दिन कौन सा करेंगे, समझो यहाँ पे.
मॉड्यूल में देखो स्टैटिस्टिक में कितनी एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 14। सर हम्म स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हाँ, मीन, मीडियन एंड मोड डिलीटेड है सर। तो फिर बचा क्या? सर नॉर्मल बार ग्राफ शायद, और सर टैली मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट। सर बाकी सब डिलीटेड में दिखा रहे हैं सर। सेंड मी द स्क्रीनशॉट, सीरियसली। ओके प्रहलाद, 5 एक्सरसाइजेस। प्रहलाद, स्टैटिस्टिक में 5 एक्सरसाइजेस, राइट? हाँ, मानसा इज टेलिंग आवर मैम टॉट एवरीथिंग, क्योंकि शायद हो सकता है। ओके, समर्थ के क्लास में भी पूरा हुआ है, ठीक है, विल चेक। ठीक है, तो 14 में आपके पास 5 एक्सरसाइज हैं, राइट? यस, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो क्या वो स्क्रीनशॉट? ओके चैप्टर नंबर 14 में 5 एक्सरसाइज है श्योर, क्योंकि यहाँ पे मेरा मॉड्यूल ओपन होने में टाइम ले रहा है। 15 में 3 एक्सरसाइज तो होंगी, ठीक है? तो आपसे हर संडे आपका एक्स्ट्रा क्लास है, एंड हर क्लास में एक एक्सरसाइज होगी। सर Yes? मेरे पास जो डिलीटेड पोर्शन का पीडीएफ है उसमें है कि स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेरिवेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ डिलीटेड है। ओके, बट एग्जैक्टली जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है ना फॉर फाइंडिंग द मीन, ठीक है, वो क्लास 10th में ही आपकी हो जाएगी डायरेक्टली, स्टेप डेविएशन मेथड एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। ओके, सो विल इग्नोर दैट। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा आपसे नेक्स्ट वीक के लिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? 13.5, 14.1, 14.2, 14.3। हाँ, यस यस यस, आई गॉट। मैंने अभी अवया ने मुझे भेजा तो हाँ मैंने देखा। ये यशस आपका पीडीएफ अलग है, इसका अलग है। आपने 10th का तो नहीं ओपन किया ना यशस? नहीं सर, अपना ही है। तो आपने जो भेजा वो अलग है एंड अवया ने भेजा वो अलग क्यों है दोनों में? ठीक है, चलो आई विल आल्सो चेक। ओके, अच्छा, जो अवया ने भेजा वो 10th का है। मैं वही सोचू स्टेप डेविएशन मेथड 9th में कहाँ से आ गई? अवया आपने 10th वाला भेज दिया गलती से। ठीक है, तो अगर मैं यशस वाला फॉलो करूँ तो काफी चीजें रिलेटेड है, तो मैंने तो कतर वाले बैच में सब पढ़ा दिया है। ठीक है, सर स्कूल में भी सारा ही पढ़ा है सर। हम इनिशियली जो आपका डिलीटेड है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 10 जनवरी को सिलेबस खत्म करना है। फिर 10 जनवरी के बाद जो आपका स्टैटिस्टिक का रिलेटेड पोर्शन होगा ना वो रिवीजन में कवर कर देंगे। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। हाँ या ना? कुछ तो बोलो, बोलो हाँ। यस, थैंक यू। नाउ तो यहाँ पे हमें टाइम मिल जाएगा, तो शायद हमारे ये दिन बच सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास के, क्योंकि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के डिलीटेड है पर ग्रुप एग्जैक्टली ना ये चीटिंग है जो उन्होंने डिलीट किया है ना। अगर अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन एंड मोड आपका डिलीट किया है, उसके बाद ग्रुप डेटा का हमें पढ़ना है, तो ग्रुप डेटा के लिए तो अनग्रुप डेटा का पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? चलो ठीक है, विल सी हिस्टोग्राम एंड एवरीथिंग। एंड एग्जैक्टली कल का अगर मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, कल संडे है बट कल मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो आई थिंक हमारा शेड्यूल ऐसा बनेगा, आपका एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा मुझे 3rd को,
सो आप ये मान के चलो। सर केमिस्ट्री का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आप किसका? हो सके तो वो भी सर केमिस्ट्री का सर। केमिस्ट्री के क्लास कौन से दिन होते हैं? सर वेडनेसडे को होता है सर। ऑलमोस्ट हो गया है सर, एक दो क्लास शायद और लेंगी मैम, उसके अलावा बाकी तो हो गया है सर। पर वेडनेसडे वाली क्लास में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वहां पे उनका एडवांस क्लास होता है 11th वालों का। ठीक है, तो ये 15.1 15.2 आई थिंक ये एक संडे के एक्स्ट्रा क्लास में हो जाएगा। ये बैकअप के लिए रखेंगे, जरूरत पड़ी तो ये 10th को होगा एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, तो ये हमारा प्लान होगा। आपसे 2 संडे मुझे एक्स्ट्रा क्लास देने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। तो 2 संडे हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। एंड अब जो हम आपकी 13.5 एक्सरसाइज है, मैं बस उसकी आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। ठीक है, फिर हम आज का क्लास कंक्लूड करते हैं क्योंकि उसमें बस 2 फॉर्मूला है। तो 2 फॉर्मूला अगर आप आज देख लोगे तो नेक्स्ट क्लास में उसके इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन क्विकली। राइट, सो 9M 13.5 आपका बेस है, राइट, which is based on your volume of sphere and hemisphere. Yes, definitely. Write in formula book only, right? Formula आपको formula book में ही लिखनी है. So, आपको पता ही है, this is called your sphere. Right? And उसको अगर मैं half cut कर दूँ तो वो हो जाता है आपका hemisphere. So, volume of sphere is nothing but your 4/3 pi r cube, and volume of hemisphere is nothing but 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उसका हाफ हो जाएगा। दैट्स इट। देखो इतनी आसानी से फॉर्मूला है, आसान। ये इतना इजी है, इतना इजी है कि इसके साथ साथ जो वास्तव मुझे पूछ रहा था, मैं सारे आपको यूनिट कन्वर्जन भी दिखा सकता हूँ। समझो कि 1 मीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन होगा। तो यू नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्यूब अप्लाई कर दो दोनों जगह। सो 1 मीटर होल क्यूब इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर क्यूब is equal to 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। फिर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, क्योंकि बहुत बार ये यूज होता है, राइट। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। 1 मीटर क्यूब की टैंकी में, आपके घर के ऊपर 1 मीटर क्यूब की टैंकी में 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ओके, 1 लीटर पानी आपकी एक बॉटल, दिस इज 1 लीटर। ऐसे 1000 बॉटल का पानी इकट्ठा करोगे तब जाके आपके घर के ऊपर जो टैंकी है उसका पानी कवर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहां से अगर आप सेंटीमीटर क्यूब से कंपेयर करोगे, 1000 लीटर इक्वल टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। सो कैन आई से 1 लीटर इक्वल टू 10 to the power 6 और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना यूनिट कन्वर्जन इनफ है। सो फटाफट इतना फॉर्मूला बुक में लिख दो आप, फटाफट क्विकली नोट डाउन दिस इन फॉर्मूला बुक। ये इतना आसान चैप्टर है कि इसका लेवल 1 तो अभी मैं आपको हंसते हंसते खेलते खेलते दिखा सकता हूँ। इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 1 देखो, अब भी ऐसे, मतलब आप ऐसे चुटकी बजाओगे और हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन। जो आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला देखी थी ना कि सिर्फ एक क्यूब करोगे तो हो जाएगा, ये भी सेम वैसा है। आप बोलोगे सर इतना इजी तो आपने कभी नहीं देखा होगा। चलो दिखाऊं जल्दी जल्दी। यस, इसी तरीके से हंसते हंसते हो जाएगा। वाह, प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स, यू आर ऑलवेज रेडी। 13.5। नाउ यू आर आस्किंग सर व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें नहीं पढ़ना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन आप पढ़ोगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमने नहीं पढ़ा क्या? वॉल्यूम ऑफ कॉन तो फिर आपका 10th में होगा, नहीं 9th में हो जाना चाहिए ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, हाँ तो नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कॉन आपको नहीं है। यस डेफिनेटली इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और लेट मी चेक कि अगर यहाँ पे शायद वॉल्यूम ऑफ कॉन मेरा दिखाना रह गया, इधर ही आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन भी होना चाहिए। यस, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉन भी आएगा, माय मिस्टेक। एक और फॉर्मूला मैं ऐड कर रहा हूँ, जस्ट वॉल्यूम ऑफ कॉन इधर स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के साथ। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, it is nothing but your 1/3 pi r square h. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कॉन आपका हो जाएगा 1/3 pi r square h। जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका 1/3, राइट। सिलेंडर के वॉल्यूम का जस्ट 1/3, 1/3 pi r square h। एग्री? ठीक है, हो जाएगा इतना। इतनी सारी चीजें आप फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो। फॉर्मूला बुक 5 times ओनली। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। डोंट वरी, आज इतना ही रखते हैं।
ओके एंड 14 चैप्टर हम शुरू करेंगे फिर उसके नेक्स्ट क्लास में। खुश एवरीवन? सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। और भी हम हमारा सिलेबस खत्म करने वाले हैं मैथ्स का, लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं एंड इसकी लास्ट एक्सरसाइज, सो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा क्विकली। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। चैप्टर 12 की तो एग्जाम हो गई है, नेक्स्ट संडे चैप्टर 13 की एग्जाम होगी, अभी से बता रहा हूँ। नेक्स्ट संडे एक्स्ट्रा क्लास भी होगा मैथ्स का एंड चैप्टर 13 की एग्जाम भी होगी, राइट? ओके बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड विद इन 1 या 2 संडे या 3 संडे के अंदर अब हर संडे एक क्लास की पीटीएम शुरू कर रहा हूँ, तो पीटीएम भी होगी। बाय एवरीवन।